जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 19 सितंबर, 29 सितंबर है ना। आज है 29 सितंबर, और 29 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको पढ़ाया हुआ ही प्रश्न होगा, और उस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पे एमजी ज्ञान एकेडमी सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। यानी जागोरी जो है किस देश का जगह है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, जापान। तो इसका आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस, ठीक है। और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और यहाँ पे मुद्रा जो है यूरो चलता है। क्या चलता है? यूरो, ठीक है। अब उसके बाद ग्रीस जो है, ग्रीस आपको दक्षिणी यूरोप में, ग्रीस दक्षिणी यूरोप में अल्बानिया और तुर्की के बीच ओनियन सागर और भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? दक्षिण यूरोप में। ठीक है, दक्षिण यूरोप में अल्बानिया और तुर्की के बीच ओनियन सागर और भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। और ग्रीस की आधिकारिक भाषा जो है आपको ग्रीक है। क्या है? ग्रीक, यानी आधिकारिक भाषा जो है आपको ग्रीक है। ठीक है। और भारत के बारे में बात करें तो भारत की शास्त्रीय भाषा कितना है? 6, है ना। ये आपको फर्स्ट है तमिल, तेलुगु, तमिल तेलुगु, मलयालम, मलयालम, फिर उसके बाद है संस्कृत, कन्नड़, और लास्ट में क्या है? उड़िया, है ना। लास्ट में क्या है? उड़िया। ठीक है, यानी शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 है। और लास्ट, सबसे लास्ट में जो शास्त्रीय भाषा बना है वो है उड़िया। जो सबसे फर्स्ट में जो बना है वो है आपको तमिल। ये है आपको इंडिया का यानी भारत का शास्त्रीय भाषा है। ठीक है। और ग्रीस का आधिकारिक भाषा कौन है? ग्रीक है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? आईएनएस कारमोता, है ना। आईएनएस कारमोता, आईएनएस विक्रांत, या फिर आईएनएस सहाद्री, या आईएनएस विक्रमादित्य। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा आपको सी। क्या होगा? सेकंड का आंसर होगा आपको सी, आईएनएस सहाद्री। ठीक है, यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? सॉरी, फर्स्ट का आंसर जो है आपको है सी, आईएनएस सहाद्री। ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड है हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर, सूरत, उसके बाद है मुंबई, फिर उसके बाद है भुवनेश्वर। तो यह जो है आपको इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ? इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है? ये आपको मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है आपको इंदौर। और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 जो है आपको कहाँ होगा? ये इंदौर में होगा, और इंदौर है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और मध्य प्रदेश का अभी जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये आपको कौन है? ये आपको है राज्यपाल। यानी मंगू भाई छगन भाई पटेल ये आपको है राज्यपाल। ठीक है। सूरत आपको गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र इसका राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और प्रोफेसर गणेशी लाल जो है आपके राज्यपाल हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो ये जो है आपको 29 है। क्या है? 29। और राज्यसभा सीट 11। यानी मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट 11 है। अब उसके बाद है थ्री क्या है कि हाल ही में पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, यानी तेलंगाना। और तेलंगाना आपको बता दें कि यह आंध्र प्रदेश से अलग होके एक राज्य बना था 2 जून 2014 को, है ना। और अभी तेलंगाना का जो राजधानी है वो है हैदराबाद। लेकिन वही बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का राजधानी है विशाखापट्टनम। ठीक है। क्या है? विशाखापट्टनम। और
तेलंगाना में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ 17 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद भी है। क्या है? विधान परिषद। और विधान परिषद में कितना सीट है? 40। देखिए विधान परिषद जो है आपको 6 राज्य में है। देखिए वो आपको बता देते हैं कौन कौन सा राज्य में है। सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। थर्ड है बिहार, 4 है यूपी, 5 है कर्नाटक, 6 है महाराष्ट्र। फर्स्ट जो आंध्र प्रदेश है इसका है 58, तेलंगाना है 40, बिहार है 75, यूपी है 100, कर्नाटक कर्नाटक जो है कर्नाटक में है 75 और महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पे 78। देखिए यूपी यूपी नहीं, बिहार और कर्नाटक में कितना है? 75 और उससे 3 बढ़ाएंगे तो महाराष्ट्र में है 78 और सबसे ज्यादा यूपी में है 100 और आंध्रा और तेलंगाना यानी तेलंगाना में है 40 और 58 है आंध्र प्रदेश में। ये हो गया आपको विधान परिषद, यानी विधान परिषद में कितने सदस्य हैं वो है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ठीक है। योजना से देखिए, योजना से जितना भी प्रश्न बनता है ना वो सभी A to Z आपको ध्यान रखना है, क्योंकि योजना से करंट अफेयर जो है आपको किसी भी एग्जाम में योजना से एक प्रश्न पूछ देता है। योजना हो गया, फिर उसके बाद GI टैग हो गया, या फिर दिवस हो गया, या फिर जो अभ्यास जो होता है जैसे धर्म गार्जियन जो है किस कौन कौन सा देश के बीच में होता है, मित्र शक्ति हो गया, है ना। इस तरह से सूर्य किरण हो गया, वर्ज प्रहार हो गया, ये सब जो है आपको एग्जाम में पूछने का चांस ज्यादा होता है और पूछता भी है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? तो नाश्ता योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। फिर उसके बाद है तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगा। कौन कौन सा योजना? गृह लक्ष्मी योजना। और एक अभी लाडली योजना जो है आपको मध्य प्रदेश शुरू किया है। कौन सा योजना? लाडली योजना, ठीक है। फिर उसके बाद भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी हैदराबाद करेगा। अब उसके बाद है 4 क्या है? हाल ही में KG जॉर्ज का निधन हुआ, वे कौन थे? पत्रकार, क्रिकेटर, लेखक, फिल्म निर्माता। तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा आपको D, फिल्म निर्माता, ठीक है। और यह जो है आपको केरल के, कहाँ के? केरल के दिग्गज फिल्म निर्माता थे, केरल के दिग्गज फिल्म निर्माता, है ना। और इनका मृत्यु 77 वर्ष की उम्र में हो गया है। कितना वर्ष? 77 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो मूवी है पंचवड़ी, क्या है? पंचवड़ी, पंचवड़ी पालम, राजनीतिक व्यंग्य के रूप में यह मूवी है, ठीक है। और बहुत ही चर्चित, यानी बहुत ही आपको यह फिल्म चला था और उनका डायरेक्टर थे कौन? KG जॉर्ज। और यह जो है आपको केरल के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? केरल के। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो 5 का आंसर हो जाएगा A, हरियाणा। और हरियाणा जो है आपको पंजाब से अलग होके ही बना था। कितना तारीख को? 11 मई 1966 को बना था, ठीक है। और 1 मई 1960 को आपको महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना है। कितना तारीख को? 1 मई 1960 को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो है आपको हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971, कल ही बताए थे आपको। 25 जनवरी 1971 का है किसका? हिमाचल प्रदेश का। और 1 मई 1960 जो है आपको महाराष्ट्र और गुजरात का। और 11 मई 1966 पंजाब। और बिहार जैसे झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। उसी तरह बात करें कि MP से छत्तीसगढ़ जो है, MP से छत्तीसगढ़ आपको अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। यानी विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक, कौन सा? मासिक पेंशन। कौन सा सरकार? हरियाणा सरकार। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर।
ठीक है। अब बंडारू दत्तात्रेय जो है इनका यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर उसके बाद है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? गुरुग्राम में। फिर उसके बाद है हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित, ये आपको वीवीआई है ना, क्या है? वीवीआई। एक ए वाला वीवीआई है और फिर एक ए, यानी विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा हरियाणा सरकार, ये दोनों जो है आपके लिए वीवीआई साबित होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन चलेगी? तो वो है आपको हरियाणा। अब उसके बाद है सिक्स है हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा, यानी एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, कौन सा देश को करेगा? कनाडा, ग्रीस, उसके बाद है आपको यूएसए या फिर यूएई। तो इसका आंसर होगा आपको यूएई। क्या होगा? यूएई। और यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। अबू धाबी। और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो है आपको दिरहम। क्या है? दिरहम। यूएई में क्या चलता है? दिरहम चलता है। और यहाँ पे जो प्रिंस यानी राष्ट्रपति जिसको बोल सकते हैं वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह। ठीक है, यहाँ के क्या है? आपको राष्ट्रपति या फिर क्राउन प्रिंस बोल सकते हैं। अब फिर उसके बाद बात करें यूएसए, तो यूएसए की राजधानी जो है आपको जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो यूएसए की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पे मुद्रा जो चलता है वो है आपको अमेरिकन डॉलर। ठीक है, अमेरिकन डॉलर चलता है। क्या चलता है? अमेरिकन डॉलर। और यहाँ के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो है क्या बोलते हैं? जो बाइडेन। जो बाइडेन। ठीक है, और जॉर्ज वाशिंगटन जो है आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। क्या है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब उसके बाद और यूएसए आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको थर्ड स्थान पे है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड स्थान पे कौन है? यूएई है ना, ये सॉरी यूएसए है। और इसमें आपको कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सेकंड स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे है रसिया, सेकंड पे है आपको, यानी देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे कि विश्व में पहला देश कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर कौन है, तो वो देखिए आपको क्रम बता देते हैं। फर्स्ट है रसिया, सेकंड है आपको कनाडा, थर्ड है अमेरिका, अभी बताए अमेरिका थर्ड स्थान पे है, फोर है चाइना, फाइव है आपको ब्राजील, सिक्स है आपको ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद सेवन है अपना प्यारा भारत, और एट है अर्जेंटीना। तो इसमें से आपको फर्स्ट याद रखना है, फिर उसके बाद सेकंड याद रखना है, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अपना, यानी सेवन याद रखना है, भारत। ठीक है, और कनाडा के राजधानी के बारे में बात करें तो इसका राजधानी है ओटावा। ओटावा। ठीक है, और कैनेडियन डॉलर जो है आपको यहाँ का मुद्रा है। और अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। जो G20 सम्मेलन हुआ था भारत में, उनमें यह जो है आए हुए थे। ठीक है, और अभी G20 में एक और सदस्य जुटा है, वो है अफ्रीकन यूनियन। क्या है? अफ्रीकन यूनियन। तो अब G20 G21 हो गया। उसके बाद ग्रीस के बारे में बात करें तो ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस। और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो है यूरो। क्या मुद्रा चलता है? यूरो चलता है। ठीक है, अब उसके बाद है, देखिए अब उसके बाद है कि भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है, यानी कच्चा तेल का जो भुगतान है स्थानीय मुद्रा में तय किया। फिर उसके बाद भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। अब उसके बाद है सेवन है 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तित्व स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 19वें एशियाई खेलों, सबसे पहले ये जानेंगे कि 19वां एशियाई खेल हो कहाँ रहा है। तो ये जो है आपको चाइना के होंगजू होंगजू शहर में हो रहा है। ठीक है, चाइना के होंगजू शहर में एशियाई 19वां एशियाई खेल हो रहा है। इससे पहले आपको 18वां जो है आपको जकार्ता में हुआ था। जकार्ता में हुआ था 2018 में। और पहला जो है पहला हुआ था 1951 में, और इसका होस्ट देश जो है आपको इंडिया था, और यह जो है दिल्ली में हुआ था, है ना। और उसके बाद 1982 एक और हुआ था जिसमें, यानी कहने का मतलब कि 1951 और 1982 इंडिया जो है 2 बार होस्ट किया है। ठीक है, कितना बार होस्ट किया है? 2 बार। और अभी
19वें एशियाई खेल में 50 मीटर राइफल थ्री पे व्यक्तित्व स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है आपको सिफत कौर समा, सिफत कौर समा, यानी 7 का डी होगा, ठीक है। और अभी जो है गोल्ड मेडल आज तक का रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि 5 गोल्ड मेडल आया है, ठीक है, 5 गोल्ड मेडल। पहला है आपको निशानेबाजी में, क्या है, निशानेबाजी में आया है 10 मीटर राइफल में, और इनका जो नाम है वो है ऐश्वर्या, रुद्रांश, फिर उसके बाद है दिव्यांश, यानी ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश जो है आपको निशानेबाजी में गोल्ड मेडल लाई है एशियन गेम्स में। ये हो गया पहला गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद है सेकंड गोल्ड मेडल, सेकंड सेकंड जो है आपको क्रिकेट में आया है, क्रिकेट यानी महिला क्रिकेट में। ये जो है भारत श्रीलंका को हरा के सेकंड गोल्ड मेडल लाई है, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड, थर्ड जो है आपको घुड़सवारी में आया है। किस चीज में? घुड़सवारी में 41 साल बाद, 41 यानी इससे पहले 1982 में ही गोल्ड मेडल आया था घुड़सवारी में। तो थर्ड जो है आपको 41 साल बाद आया है, थर्ड गोल्ड मेडल जो है आपको घुड़सवारी में आया है, ठीक है। फिर उसके बाद है फोर, फोर जो है, फोर आपको ये भी जो है 25 मीटर एयर राइफल में ही आया है, ठीक है। उसमें जो है आपको मनु भाकर है, मनु भाकर, फिर उसके बाद है ईसा सिंह, ईसा सिंह, फिर उसके बाद है रिदम। तो यह जो है रिदम सांगवान नाम है इनका, रिदम सांगवान, यानी 25 मीटर एयर राइफल में आपको ये जो है आपको चौथा गोल्ड मेडल आया है। कौन सा? चौथा गोल्ड मेडल, ठीक है। और पांचवा आपको पता ही है, ये 50 मीटर एयर राइफल है ना, कौन है? सिफरत कौर समा। अब उसके बाद है 8, 8 क्या है? 8 है कि हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी बनी है? बालागम, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, या फिर 2018 एवरीवन, ठीक है, 2018 एवरीवन, EVRY एवरीवन, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। और यह जो है आपको मलयालम भाषा के लिए है। कौन सा भाषा? मलयालम। और केरल में यह जो है आपको 2018 में भीषण बाढ़ आया था, उसी पे आधारित यह मूवी है। यानी केरल में 2018 में भीषण बाढ़ आया, उसी पे आधारित कौन सा मूवी है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। वह जो है आपको ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में जो है आपको इसका नेतृत्व करेगा, ठीक है। और इसका डायरेक्टर के बारे में बात करें तो डायरेक्टर एंथोनी जोसेफ है। कौन है? एंथोनी जोसेफ। फिर उसके बाद है 9 है विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 28, 29, 26, 25। तो विश्व समुद्री दिवस आपको 28 कितना तारीख को है? ये है आपको 28 सितंबर को, यानी 9 का ए हो जाएगा, ठीक है, 9 का ए। और दिवस के बारे में और भी बात करें तो जैसे 2 फरवरी को आपको विश्व नारियल दिवस, फिर उसके बाद 2 फरवरी नहीं, 2 सितंबर, 2 सितंबर को आपको विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग जिसको बोला जाता है इंटरपोल, इंटरपोल बोला जाता है, और इसका स्थापना 1923 में हुआ था। 7 सितंबर, कितना तारीख? 7 सितंबर, यानी इंटरपोल जो है आपको कितना तारीख है? 7 सितंबर को। फिर उसके बाद है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस या फिर हिमालय दिवस, ये आपको 9 सितंबर को। फिर उसके बाद है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये आपको 10 सितंबर को, है ना। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति विश्व अल्जाइमर दिवस, ये है आपको 21 सितंबर। फिर उसके बाद है विश्व गेंडा दिवस, विश्व गेंडा दिवस, ये आपको है 22 सितंबर को। और गेंडा के बारे में बात करें तो एक सींग वाला गेंडा आपको कहाँ है? एक सींग वाला गेंडा आपको पाया जाता है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। यानी एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है ना। तो आने वाला एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको यह प्रश्न पूछने का संभावना है कि एक सींग वाला गेंडा जो है आपको कौन से राज्य में है, और उस राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और विश्व गेंडा दिवस आपको 22 सितंबर को, कितना तारीख को? 22 सितंबर को। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 23 सितंबर, फिर अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस 24 सितंबर, 25 है विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं दिवस को, है ना। फिर एक और है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस।
अब उसके बाद है 10 है हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? जापान, यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा भारत, यानी अपना प्यारा भारत। ठीक है। उसके बाद भारत के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। और राष्ट्रपति जो है आपको द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा के संथाल जनजाति से यह जो है आपको बिलोंग करती हैं, और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति आपको जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के सभापति भी कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितना साल चाहिए? 35 साल, 35 वर्ष जो है आपको होना चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और इनका शपथ जो है आपको उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय जिनको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाते हैं। और त्याग पत्र जो है आपको उपराष्ट्रपति, कौन है? उपराष्ट्रपति। यानी त्याग पत्र कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है। और इनका वेतन के बारे में बात करें तो वेतन है आपको 5 लाख। कितना लाख रुपया है? 5 लाख रुपया है। ठीक है, यानी 5 लाख रुपया राष्ट्रपति का वेतन है। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडेक्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? फोन पे, भारत पे, रेजर भुगतान या पेटीएम। तो इसका आंसर होगा फोन पे। क्या होगा? फोन पे। 11 का ए। और फोन पे के बारे में बात करें तो फोन पे आपको यह जो अस्तित्व में, यानी कहने का मतलब आया था कब? 2015 में, है ना? 2015 में आया। और इसका ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। और इसका संस्थापक और सीईओ, यानी फोन पे का संस्थापक और सीईओ कौन है? समीर निगम। समीर निगम। समीर निगम जो है आपको संस्थापक और सीईओ है फोन पे का। अब उसके बाद है 12 है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना आपको बिहार में हुआ है। कहाँ? बिहार में। और बिहार की राजधानी पटना है ना? और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं अभी गठबंधन का सरकार है, कौन है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ठीक है। और बिहार में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट है। ठीक है। और 75 जो है यहाँ पे विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद। और विधान परिषद 75 एक और है कर्नाटक का। अब उसके बाद है आपके लिए सवाल, है ना? ये आपको कल का प्रश्न है ना? इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, इसको कमेंट करना है इस प्रश्न का। और यह प्रश्न जो है आपको पढ़ाया हुआ ही प्रश्न होता है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं होता है। इससे पीछे जितना भी क्लास होता है उसी में से एक प्रश्न पूछते हैं, ताकि आपको जो है आपको रिवाइज होते रहे, है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।